हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के साथ 9 to 10 के कटअप पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, टीजीटी के फाइनल आंसर की आने के बाद मैं एक एक करके प्रतिदिन लगभग अलग अलग विषयों के कटअप पर चर्चा करता हूं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये 9 to 10 के दो सब्जेक्ट के कटअप पर चर्चा करने वाला हूं, और वह है उर्दू और संस्कृत। तो उर्दू और संस्कृत के कटअप पर चर्चा करने से पहले आइए हम लोग एक नज़र डालते हैं टीआरई 3 के कटअप पर कि टीआरई 3 का फाइनल जो कटअप है वह क्या गया था उर्दू और संस्कृत का। देखिए, टीआरई 3 का जो कटअप है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो टीआरई 3 का जो हमारा कटअप है वह क्या गया था, वो जरा देखिए। ये है टीआरई 3 का कटअप। टीआरई 3 में देखिए हिंदी, बांग्ला, उर्दू का जो कटअप किया गया था, उर्दू का कटअप गया था अनरिजर्व का 58, अनरिजर्व फीमेल का 50, ईडब्ल्यूएस का 50, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 44, ईबीसी का 43, यहाँ देखिए 39, 40, 40, नॉट अवेलेबल, 40, 40, 45। ये देखिए। उसके बाद आते हैं संस्कृत का। देखिए उर्दू और संस्कृत का कटअप। संस्कृत का अनरिजर्व गया 66, ये ईडब्ल्यूएस का 58, बल्कि नहीं, अनरिजर्व फीमेल का 58, ईडब्ल्यूएस 57, फीमेल का 42। उसके बाद देखिए जितने भी लोग हैं सारे लोग जो हैं वे कटअप गया है इनका। ये इधर माने ये कहते हैं दिव्यांग का है, ये शायद एमडी, हाँ, उनका 65 गया है, 59 मतलब नहीं। इससे जो मेन जो कटअप जो गया है वह देखिएगा कि अगर उर्दू और संस्कृत में जनरल को छोड़ दीजिए तो उसके बाद जितने भी लोगों ने लगभग क्वालिफाई किया है सारे के सारे लोगों का जॉब हो गया है। जनरल को छोड़ दिए, जनरल को छोड़िए, और एक थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस में भी कुछ गया है कटअप। यानी कि जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा उसके बाद और वो क्वालिफाई कर लिए उनका जॉब हो गया। और बहुत सारे कैटेगरी में जो लोग मिले ही नहीं, जैसे देखिए उर्दू के बहुत सारे कैटेगरी, यहाँ देखिए एन ए लिखा हुआ है, नॉट अवेलेबल। बहुत सारे कैटेगरी में जो लोग मिले ही नहीं। संस्कृत में देखिए यहाँ नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। यानी उस समय लोगों को लॉटरी लग गया, जो जिन्होंने फॉर्म भरा। अगर जनरल को छोड़ के सिर्फ जनरल में कुछ लोग बच गए, बाकी सब लोग का जॉब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपको बिहार स्टेट 2023 का आयोजन हुआ, और उसमें दो भाग में उसका आयोजन हुआ, एक पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 का आयोजन हुआ 9 to 10 के लिए, पेपर 2 का आयोजन हुआ 11 to 12 के लिए। उसमें देखिए उर्दू में कितने लोग, उर्दू में उसमें एपीएस हुए 4616 लोग, लेकिन क्वालिफाई के 4178 लोग, 90% लगभग सक्सेस रेट रहा। और संस्कृत में एपीएस हुए 3412 लोग और पास हुए 2836 लोग, लगभग 83% ये रेट रहा। उसके बाद आता है आपको टीआरई 2 के वैकेंसी, जिसमें ये सारे लोग लगभग फॉर्म भरे होंगे, और थोड़ा बहुत जो बच गए थे उस समय वे सभी लोग फॉर्म फिलअप किए। लेकिन 2836 लोग, और मान लीजिए थोड़ा बहुत बच गए 3000 के आसपास लोग इसमें फॉर्म फिलअप किए। और उर्दू में वही 4178 लोग, इसमें भी थोड़ा कदर बचे होंगे, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कोई बचा होगा। उसमें भी लगभग यही लोग फॉर्म फिलअप किए। अब उसका क्या दृश्य रहा या देखिए ज़रा। तो उसमें जब टीआरई 2 का एग्ज़ाम जब हुआ तो उसमें जो उर्दू में जो सिलेक्शन कितना हो गया कि 1222 लोगों का उर्दू में सिलेक्शन हुआ। लेकिन उर्दू का कट ऑफ जो है वह गया बहुत ही हाई। अनरिजर्व का चला गया 86, अनरिजर्व फीमेल का गया 81, ईडब्ल्यूएस 78, ईडब्ल्यूएस का 75। लेकिन नीचे इसके बाद जैसे देखिए ये एससी का गया 49, एससी फीमेल का गया 57, ईबीसी का 82, ईबीसी फीमेल का 74, बीसी का इसमें बहुत कम गया 50 और 40।
तो यहाँ पर भी देखिएगा कि एसटी में मिले ही नहीं कैंडिडेट। अब जरा देखिएगा कितने लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ था भाई, तो उर्दू में सिलेक्शन जो हमारा हुआ था वह 1222 लोगों का, और कट ऑफ ये गया था। उसके बाद आते हैं संस्कृत में। संस्कृत में सिलेक्शन हुआ टियर 2 में 1672 लोगों का, और कट ऑफ क्या गया उसमें देखिए, देख लीजिए जरा। कट ऑफ गया था उर्दू का, संस्कृत का, ये संस्कृत का कट ऑफ गया था 85, 81, EW 74, EW फीमेल 66, SC का 40, SC फीमेल 41, ST का 56, ST का 42, EBC 42, EBC फीमेल 39। यानी यहाँ देखिए, यानी कि जितने भी लोग लगभग, अगर जनरल को और EWS को छोड़ दिया जाए, और अगर BC यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी लगभग सारे लोग जो क्वालिफाई कर लिए थे वे भी, उनका भी सिलेक्शन संस्कृत में हो गया था। इस तरह से क्या परिदृश्य क्या बचता है आइए देखते जरा। तो ए स्टेज पेपर 1 में क्वालिफाई किए थे 2836 लोग संस्कृत में, और 4178 लोग उर्दू में। टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए 1672 लोग संस्कृत में और 1222 लोग उर्दू में। रेस्ट बच गए 1164 लोग संस्कृत में और 2956 लोग उर्दू में। ये लोग रेस्ट बच गए टीआरई 2 के बाद। उसके बाद आया भैया टीआरई 3 की वैकेंसी। टीआरई 3 की वैकेंसी आया, यहाँ ये देख लीजिए, ये टीआरई 3 का वैकेंसी है। टीआरई 3 के वैकेंसी में देखिए 22/2024 टीआरई 3 है, 87,774 पोस्ट पर वैकेंसी आया है। हालांकि अब तक रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग एनालिसिस जितना भी करते हैं वो जो पहले वैकेंसी है तो उसी के आधार पर, अब हो सकता है कि इसमें पोस्ट कुछ जुड़े या क्या होगा वो तो रोस्टर आने के बाद पता लगेगा, लेकिन अभी हम इसी पर विचार करेंगे। अगर पोस्ट जुड़ेगा तो कट ऑफ आपका और नीचे जाएगा, और पोस्ट नहीं जुड़ेगा तो कट ऑफ आपका यही रहने वाला है। अब देखिए संस्कृत में वैकेंसी कितना आ रहा है 2204, और उर्दू में आ रहा है 1353। अब इसका जरा देखते हैं हम लोग। अब देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट इन टीआरई 2 ये कितने थे भैया 3000, और नंबर ऑफ कैंडिडेट इन टीआरई 3 बच गए थे 1500, यानी कि रेस्ट कैंडिडेट बच गए 1500। देखिए जरा, यानी कि संस्कृत के अंदर टीआरई 2 में जितने लोग भरे थे फॉर्म, उससे 1500 कैंडिडेट टीआरई 3 में कम भरे थे फॉर्म। और उर्दू के अंतर्गत 4500 भरे थे टीआरई 2 में और 3000 भरे टीआरई 3 में, यानी 1000 कैंडिडेट कम थे। लेकिन सीटों की संख्या को देखते हैं हम लोग। सीटों की संख्या टीआरई 2 में था संस्कृत के अंदर 1672 और टीआरई 3 में था 2204, यानी सीट इसमें लगभग अगर इसको हमको लगता है कि 522 सीट जो है वह लगभग अधिक था उर्दू में टीआरई 2 के अपेक्षा। टीआरई 2 के अपेक्षा नंबर ऑफ कैंडिडेट 1500 कम था, और सीटों की संख्या जो था वह टीआरई 2 की अपेक्षा 522 अधिक था। उर्दू में क्या था भैया, उर्दू में टीआरई 2 की अपेक्षा कैंडिडेट कितने कम थे 1000 कम थे, और सीट 121 अधिक था। इन सारे चीज़ों को अगर देखिएगा, देखने के बाद ये क्या है कि इस प्रकार से और भी एक कुछ फैक्टर है, जैसे कि मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट जिनका कि नंबर हाई आया था, ये सारे के सारे कैंडिडेट देखिए 85 वाले कैंडिडेट, और उर्दू में 86 वाले कैंडिडेट, ये सारे के सारे लोग सिलेक्ट हो गए थे। अब जितने भी कैंडिडेट इसके अंतर्गत बच गए उर्दू में और संस्कृत में, इस नंबर से कम वाले बच गए। और देखिए लोगों की संख्या कितना था भैया, तो रेस्ट बच गए इसमें संस्कृत में 1164 लोग बचे हुए थे, और वैकेंसी कितना आया ये देखिए। संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत में वैकेंसी जो आया वह आया 2204, और कैंडिडेट थे 1164, यानी कि वैकेंसी से आधे कैंडिडेट संस्कृत में बचे हुए हैं। और उर्दू का स्थिति देख लीजिए, उर्दू में जो आपको ये उर्दू है, उर्दू में कितना 1353 इतना वैकेंसी आया,
और कैंडिडेट बचे हैं 2956, 1353, 13 दूनी 26, मतलब कि मैंने एक सीट पर 2 कैंडिडेट, 2.5 कैंडिडेट लगभग हो गए। अब देखिए, इन सारे चीज़ों को देखने के बाद कट ऑफ जो है वो क्या जाएगा, तो हमारे हिसाब से संस्कृत के अंतर्गत जो कट ऑफ जाएगा वो सिर्फ जनरल का कट ऑफ कुछ जाएगा, बाकी लोग क्वालिफाई करेंगे तो उनका लगभग सिलेक्शन हो गया। 50 से नीचे में ही सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल को छोड़ दीजिए, ईडब्ल्यूएस को छोड़ दीजिए। उर्दू में भी कमोबेश वही स्थिति रहने वाला है। आइए देखते हैं दोनों कट ऑफ। ये देखिए, उर्दू का कट ऑफ है, मेरे हिसाब से जो हमने सारे चीज़ों पर विचार करने के बाद, सारे कैलकुलेशन करने के बाद इस नतीजे पर हम पहुँचे हैं, हम लोग पहुँचे हैं कि भैया जो उर्दू का कट ऑफ है वो इस बार ये रहने वाला है कि अनरिजर्व मेल का जाएगा 75 से 80 और फीमेल का जाएगा 70 से 75। ईडब्ल्यूएस का जाएगा 70 से 75 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का जाएगा 68 से 73। बीसी का जाएगा, बीसी मेल का 45 से 50 और बीसी फीमेल अगर क्वालिफाई कर जाएगी तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी का जाएगा 70 से 75, क्योंकि इसमें ईबीसी की संख्या ज़्यादा होता है, और ईबीसी फीमेल जाएंगे 65 से 70 और एससी क्वालिफाई पर हो जाएगा, मेल फीमेल दोनों का, और एसटी भी मेल फीमेल दोनों का क्वालिफाई पर हो जाएगा। यानी कि उर्दू का कट ऑफ इस बार यही रहने वाला है। देख लीजिए एक बार, उर्दू का कट ऑफ आपका यही रहने वाला है। अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं तो उर्दू में आप सिलेक्ट हैं। इसके बाद संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत का जो कट ऑफ है वह भी इस प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि अनरिजर्व में कैंडिडेट है तो उसी में कट ऑफ जाएगा। मैं बता दें, अनरिजर्व 70 से 75 मेल और फीमेल का 65 से 70। ईडब्ल्यूएस का जाएगा 65 से 70, ईडब्ल्यूएस फीमेल का जाएगा 60 से 65। बाकी जितने भी लोग हैं, बीसी का 50 से 55, महिला भी वही जाएगा। ईबीसी का 40 से 45, महिला क्वालिफाई हो जाएगी तो भी उस सिलेक्शन हो जाएगा। एससी का जाएगा 40 से 45, एससी महिला क्वालिफाई कर जाएगी तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी का चूँकि सीट इसमें यहाँ कम है इसलिए एससी का थोड़ा कट ऑफ जा सकता है, तो एसटी का जो कट ऑफ है 45 से 50 और महिला का हो जाएगा 40 से 45। तो इस बार उर्दू का देखिए यही कट ऑफ रहने वाला है। और अगर सीट ऐड हो गया, जिसे हम बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बहुत सारे जगह से देख रहे हैं कि बैकलॉग सीट जुड़ेगा, अभी इसका कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में बैकलॉग सीट जुड़ गया तो आप लोगों को मैं बता दूं कि संस्कृत का कट ऑफ और नीचे चला जाएगा। वो अनरिजर्व का भी, ईडब्ल्यूएस का भी, सबका, उर्दू का भी कट ऑफ जो है वो और नीचे चला जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी और अनरिजर्व का सबका कट ऑफ और नीचे चला जाएगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट में आप लोग एकदम खुश रहिए, चिल रहिए, क्योंकि इसमें लगभग सबका सिलेक्शन लगभग होने वाला है। अगर अनरिजर्व को छोड़ दीजिए, ईडब्ल्यूएस को छोड़िए, तो बाकी जितने भी लोग फॉर्म फिलअप किए हैं उन सभी लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। और ये हम लोग के द्वारा बनाया गया जो फाइनल कट ऑफ है, और बहुत ही कैलकुलेशन, बहुत ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे रिजल्टों को देखने का, बहुत सारे एक्सपेक्ट पर विचार करने के बाद ये कट ऑफ है। इसलिए यही आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। और अगर आप इन सब के बीच में अगर आते हैं, आपका नंबर आता है, तो आप लोग सिलेक्ट हैं। और अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।